ये पथ कितना कठिन रहा होगा ना। धन के साथ साथ मन की पीड़ा भी कितनी विकट रही होगी ना। सब मेरे कारण। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अपने देश से निष्कासित एक कुमार, एक वनवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बना तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण बाली जैसे दुष्ट का वध हुआ। तुम्हारे कारण सागर पर सेतु बनाने का असंभव लक्ष्य सिद्ध हुआ। संसार में मर्यादा की स्थापना हुई, पाप का अंत हुआ। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ ना सीते। तुम्हें लगता है तुम इस यात्रा का लक्ष्य थी, पर मेरी दृष्टि में तुम इस यात्रा का आधार थी सीते। संसार ने देखा यह युद्ध राम ने जीता, परंतु ये राम जानता है कि यह युद्ध सीता ने लड़ा। ये राम से अधिक सीता की जीत है सीते। इसलिए संसार और राम की ओर से तुम्हारा कोटि कोटि आभार। इस बंदिनी की प्रशंसा करके आप उस दुख, उस कठिन पथ की यात्रा मेरे मन से नहीं भुला सकते आर्य। बस एक इच्छा है, लंका तक आपके पहुंचने की यात्रा यदि देखने का सौभाग्य मिल जाता तो ये सीता तर जाती, संसार का सबसे सुंदर तीर्थ कर जाती। यदि कभी अवसर मिले तो अपनी जीवन संगिनी को अपने जीवन के साथ कठिन मार्ग भी दिखाइएगा। सीता की इच्छा तो राम के लिए प्रकृति का आदेश है। जन्मभूमि जाने से पूर्व हम दोनों कर्म यात्रा का मार्ग एक साथ फिर से देखेंगे। सीता, इसमें इच्छा पूर्ति तुम्हारी है, किंतु स्वार्थ मेरा है। रघुकुल सदा अपने सहायकों का आभार मानता है। मुझे इस यात्रा में अपने सहायकों को धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा। चलो सीता, चले इस यात्रा पर। तब तक हनुमान हमारा संदेश लेकर अयोध्या पहुंच जाएगा। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन। हनुमान अवश्य ही भैया का संदेश लाए होंगे। भैया भरत को हनुमान का प्रणाम। हनुमान, मेरे राम भैया कैसे हैं? भाभी माँ कैसी है? और मेरा लक्ष्मण, वो कैसा है? ठीक है ना? उसका घाव भरा ना? उनका घाव भी भरा और पाप से आहत धरा का भी। भरत भैया और अब शीघ्र ही अयोध्या के घाव भरने वाले हैं। प्रभु श्री राम की विजय के साथ लंका में अधर्म का सूरज अस्त हो चुका है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया शीघ्र ही अपने आगमन से इस धरा को पावन करेंगे। मेरे राम भैया वो आ रहे हैं, सच में वो आ रहे हैं।
जी भैया, अयोध्या के प्राण लौट रहे हैं। हनुमान, इस प्राणहीन निर्जीव शरीर में आपने पुनः प्राण फूके हैं। समझ नहीं आता आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं। प्राण तो आ गए, किंतु राम कैसे आएंगे? 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। आज की ये अमावस्या की रात्रि सदा सदा के लिए रघुकुल के सूर्य को निकल जाएगी। ऐसा क्या हुआ है महर्षि? देखना चाहोगे हनुमान? भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज्य और प्रजा की स्थिति भांप के आता हूं। जय श्री राम। वो देखो सीता, ये वही युद्ध भूमि है जहां धर्म के विजय का शंखनाद बजा था। रक्त और शव से भरी इस धरा पर न जाने कितने कोटि वानरों और राक्षसों के भक्षक होने का कलंक लगा है। शांति से पूर्व भवंडर आता ही है आर्य। आज जिस स्थान ने युद्ध का कोप भोगा है, कल यही संतोष की फसल उगेगी। सीता, यहां असुरों के महाराज दशानन रावण का अंत हुआ था, जिन्हें साक्षात ब्रह्मदेव से अजय वर प्राप्त था, पर धर्म के प्रहार और अपने कर्मों के फल से वरदान भी उन्हें बचा नहीं सका। रावण के अंत के साथ लंका के अधर्म और अशांति का भी अंत हुआ है। बाबा, ये खाना खा लो। बाबा उपवास में बैठे हैं। हाँ पुत्री, अब तो अपने श्री राम के दर्शन के पश्चात ही उपवास टूटेगा। जब तक भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर लेते, गले से खाना नहीं उतरेगा। इतनी व्याकुल क्यों है दीदी? तुम नहीं हो सुमित्रा, तुमने भी अपने आंख के तारों को कहाँ देखा है? 14 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, पर अब ये अंतिम घड़ियां नहीं बीत रही। अब तक प्रतिदिन संध्या को सूर्यास्त होता था तो मन में एक आशा की लौ पड़ जाती थी कि हमारे पुत्रों का एक दिन और कम हुआ वनवास का। और आज ये अंतिम रात्रि, सूर्यास्त के साथ वनवास की अंतिम घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, किंतु एक मां की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। संतान की चिंता तन मन को कचोटती जा रही। लेकिन दीदी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपका पुत्र राम है, जिसके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। रघुकुल का तेज, सूर्यवंश का स्वरूप है हमारा राम।
धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता, और माँ को दिए हुए वचन से तो उसे महादेव भी नहीं डिगा सकते। जानती हूँ, पर क्या करूं सुमित्रा, माँ हूं ना। विश्वास जितना सुदृढ़ है, हृदय उतना ही भंगुर। तो जोड़िए अपने भंगुर मन को और फिर उठिए। प्रतीक्षा के आंगन में स्वागत के दीपक जलाने का समय आ गया है दीदी। फल ले लो, मीठे स्वादिष्ट फल। प्रेम की हर पराकाष्ठा पार की है अयोध्या वासियों ने, किंतु विरह की आंधी आशा के दीप को नहीं जला सकती। मुझे प्रभु श्री राम के आगमन का उत्साह हर मन, हर जन में भरना होगा। जब प्रजा इतनी उदास है तो प्रभु का परिवार कितना व्याकुल होगा। माताओं पे क्या बीत रही होगी। अरे शीघ्र करो, मेरे राम के लिए राजभोग बनाना है। और सुनो, मेरे लक्ष्मण के लिए केले का शाक और पूरी बनी कि नहीं? मेरी सीता के लिए उसके मुख सा सुंदर चंद्रकला भी तो बनाना है। अगर आते ही भोजन मांगेंगे तो क्या कहूंगी मैं? शीघ्र करो। और हाँ, खीर में केसर डालना मत भूलना। वरना कहेगा खीर मेरी केकई माँ ने नहीं बनाई। रुक क्यों गई? आंखें नम हुई तो राम कहेगा उसके स्वागत में उसकी माताओं ने केवल आंसुओं से सजाए रखा। और स्मरण तो है ना, गुरुकुल से लौटे या विवाह करके आते ही बस केकई दीदी के हाथों का भोजन चाहिए उसे। वो दिन और थे सुमित्रा, ये दिन और है। मेरे कारण मेरे राम लक्ष्मण सीता को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी ना। मेरे कारण मेरे राम और सीता ने कितना वियोग सहा होगा। प्रभु से इतनी ही प्रार्थना है कि आज मेरे राम को मेरे हाथों का भोजन भा जाए, बस। किंतु उनको भोजन परोसने से पूर्व हमें पितरों और पूर्वजों को भोग लगाना होगा। पितरों की पूजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अमावस्या शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, और आज के दिन उनकी पुण्य आत्माएं धरती पर आती हैं और आज की गई पूजा से हमें उनके आशीष का वरदान देती हैं। निश्चिंत रहिए दीदी, रघुकुल का हर तार आज पृथ्वी पर आएगा। मेरे राम को, अयोध्या के नए राजा को आशीष देने, आशीर्वाद देने। उर्मिला, तुम्हारी निद्रा और वियोग के टूटने का क्षण अब समीप है। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सकें। अब समय आ गया है दीदी कि आपकी सारी तपस्या, आपके कष्ट और आपके त्याग दूर हो। जब आप अपने नेत्र खोलेंगी तब आपके साथ आपका सारा संसार झूम उठेगा।
वो देखो सीता, महासागर के हृदय को चीरती हुई लंका तक आने वाला सेतु। प्रतीक है मेरे हृदय को चीरती हुई हर वो पुकार का जो मैंने तुम्हें दी। वैसे तो इसे नल नील, हनुमान और मेरे वानर वीरों ने बनाया है, परंतु इसे बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति और ऊर्जा मिली है वो तुमसे मिली है सीता। मेरे वानर वीरों ने दिन रात्रि एक करके श्रद्धा का ये सेतु निर्माण किया है। यहां लगा प्रत्येक पाषाण, प्रत्येक श्वेत की बूंद अपने अंदर आशा की किरण और विजय की आस लिए हुई थी। ये सेतु परिश्रम, परीक्षा और हमारी एकता का प्रतीक है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। और वो सुदूर जो पाषाण है वो है किष्किंधा। यहीं पर मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था सीते। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सिद्ध हुआ था। एक नारी का असम्मान करने वाले के प्रति प्रतिहार यहीं से आरंभ हुआ था सीते। ये देखो वो पर्वत सीता, ये है ऋषिमुख पर्वत। यहीं पर हनुमान, सुग्रीव और मेरे अन्य वानर वीरों के साथ प्रेम और भक्ति का बंधन जुड़ा था। इसी पावन भूमि पर विजय पथ का आरंभ हुआ था। और ये वो स्थान है सीते जहां मैं पहली बार भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम के प्रतीक, बल के पर्याय मेरे पांचवे भाई संकट मोचन हनुमान से मिला था। ये सभी स्थान हमारी परीक्षा और हमारी प्रतीक्षा के प्रतिबिंब है सीते। हमारा हर आगे और पीछे बढ़ता पग, हर निराशा, हर संग्राम के चिन्ह है यहाँ। और आज मैं इन सभी से विदा लेकर अपने आधार, अपनी पत्नी, अपनी सीता के साथ मातृभूमि अयोध्या लौट रहा हूं। हार जिस स्थान से एक दूसरे का हाथ थामकर हम यहाँ आए थे, हमने ये यात्रा की है और अब यहीं से अपने घर साथ जा रहे हैं। हो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए रामो सबके स्थाना। सकल ऋषि ने सन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करि मुनि
संतोषा जला विमानु तहते चोखा बताओ हनुमान, अयोध्या में क्या देखा आपने? प्रतीक्षा, अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा। परंतु अब ये प्रतीक्षा निराशा का रूप ले रही है। प्रजा का उत्साह, हर सुख, सब कुछ छिन चुका है। हमें निराशा के अंधकार में आस का दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निर्घत जन्म कोटि अगभागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। सुनो नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ, पुष्प की भीनी सौगंध से
पूरी नगरी को महका दो और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया, 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान
उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दंड दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया, असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छन से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था भैया को। आज ये बहन प्रतिशोध चाहती है, न्याय मांगती है। बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। प्रहार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्यावासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सब भी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आभार दिए बिना लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज। प्रभु, हमें वन के तुच्छवासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बढ़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु, प्रभु, पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे।
है भैया? क्या आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे या समझ में नहीं आ रहे? अपनी जाति परिवार की इतनी बड़ी हानि जानकर भी यूं ही निश्चल रहोगे? जिसने राक्षसों के सिर से रावण रूपी छाव छीनी है, जिसने असुरों के हाथों से लंकेश रूपी ढाल छीनी है, राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका के तू, सबहि बनाए मंगल हेतु। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है।
जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज जब अच्छाई का नाद बजा है, तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है। कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है, रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए, वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया, उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है सूर्यदेव। इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, दीन लोक हाथ धरि पावे, बजरंग बली हनुमान। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया, तो बालपन में जो मैंने भूल से किया, वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा।
सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान। आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं, तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है। आप यहाँ क्यों आई है रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी माँ का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी।
माँ माँ मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है। इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है माँ। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है। जिस मन में विश्वास का दीप जलता है उस तन को अंधकार भी कभी नहीं नील सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है। भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधिरही। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा।
राम, कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है। भैया, वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई। किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। भरत, भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा के मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आयुष्मान भव। आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा,
बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को, रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया है। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को। यह नगर, यह राज, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, क्योंकि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज स्थापित करने का। आज अमावस की रात्रि है। नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राज मुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है। मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। आज्ञा है। प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि
इतने सारे मिष्ठान। बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए। रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को कोई तो रोको। प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये वो दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, रुक जा। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक हैं। ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने हैं। और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं, तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है।
भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती दो मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। माता के हाथ से ग्रास लेकर तो तृप्त हो जाओगे ना पुत्र हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, नहीं भोर भई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझर बीता मधुरत आई, जीवन ने जैसे सुध पाई। सुखी धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैना तर से, महायुद्ध अयोध्या में जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगरे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काट तारा दुष्ट दशानन, पाप कर आए मर्दन, हो राम से है रघुवीर बने, वो केश बने है अंजन धन। वो मिथिला कुमारी अवध वधू, संसार की अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय के गुण, दश दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। काली रात है बनी दिवाली, खुशियाँ निराली, दिए सजाओ मेरे साथी, लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे, हम सब उतार